आज भी हम करेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि मैम हमें विंडो वाला क्वेश्चन करवा दो, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा आज वही करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन वैसे रियल में ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अ विंडो इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर्म में एक विंडो लेनी है आपने, इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। इसके ऊपर क्या है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग। देन टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। एक चीज़ इसमें हमें गिवन होगी, जैसे टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो हमें कितना गिवन है, 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ द विंडो। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसे हम लेट कर लेंगे। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो अब हमने पहले डायमेंशंस लेट करनी है। तो रेक्टेंगल में तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए ना, तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ ले ली। लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, क्योंकि रेक्टेंगल की तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ ही चाहिए ना। देन सर्कल, सर्कल का हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस। तो एक्स जो है वो इसकी लेंथ है ना, तो रेडियस कितना होगा, हाफ, क्योंकि ये डायमीटर है। तो लेट एक्स बाई 2 बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल में हमें किस चीज़ की नीड होती है, रेडियस की। ओके, अब हमें क्या गिवन था, टोटल पैरामीटर, तो हमने लिखा P इज इक्वल टू 10 मीटर। अब इसका पैरामीटर कैसे लेंगे, पैरामीटर मीन्स ये इसकी आउटसाइड बाउंड्री। तो उसमें क्या है, x प्लस वाई, वाई कितने हुए 2y प्लस, अब ये सेमी सर्कल है ना, सर्कल का पैरामीटर जो होता है वो कितना होता है 2πr, लेकिन ये सेमी है तो हम क्या लिखेंगे पाई आर, क्योंकि हाफ है ये, वो 10 हो गया। x प्लस 2y प्लस पाई आर, रेडियस कितने ली थी हमने, x/2, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड करनी है। तो y की कर ली 10, ये x वहाँ शिफ्ट कर दिया -x, और ये भी वहाँ शिफ्ट कर दिया πx/2, साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो y इज इक्वल टू ये 2 यहाँ अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 माइनस x/2 माइनस πx/4, इसको हमने दे दी। डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग ना, तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला बोलो, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है ना, ये सेमी सर्कल है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर के प्लेस पे हमने x/2 राइट करना है, /2, क्योंकि हाफ है। ओके, और अब हम यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जो कि क्या आई थी हमारे पास 5 माइनस x/2 माइनस πx/4, और यहाँ πx²/2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, डायरेक्ट नहीं करना है इसको 2 2 ज़ा 4, पहले 2 की स्क्वायर कर लेना 4, देन 4 2 ज़ा 8। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 5x माइनस x²/2 माइनस πx²/4 प्लस πx²/8। नाउ अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम लाइट शो करनी है ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम के स्टेप्स आपको पता ही हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा, जिस चीज़ को हमने मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, जो वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है ना, तो x से हमने करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, DA, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो dx करेंगे। 5x का डेरिवेटिव 5, ठीक है, x² का पावर आगे आएगी ना, तो 2x/2, इसमें भी पावर आगे आएगी 2πx/4, इसमें भी पावर आगे आएगी 2πx/8। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव करने के बाद डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। 0 के इक्वल इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने जब इसको इक्वल किया, 5 ये कटिंग होगी -x, ये भी कटिंग होगी πx/2, ये भी πx/4, देन 5 इज इक्वल टू x प्लस πx/2 माइनस πx/4, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। एलसीएम 4, यहाँ पे 1 है तो ये 4 से डिवाइड होके 4, देन मल्टीप्लाई 4x, 2 रह जाएगा 2πx। एलसीएम तो आपको आता ही होगा सबको। तो 5 इज इक्वल टू 4x प्लस πx/4, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20, देन x कॉमन ले लिया हमने, 4 प्लस पाई, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20/पाई प्लस 4 मीटर। ये हमारे पास एक डायमेंशन आ गई। लेकिन अब हमने इसको मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कैसे करना है, सिंगल डेरिवेटिव जो आया था ना आपका, उसी का ही हमने डबल डेरिवेटिव करना है। क्लियर, सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये था ना, इसी का डबल डेरिवेटिव। 5 का डेरिवेटिव 0, 2 से 2 तो कट हो गया, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ से इनकी कटिंग कर दी πx/4, तो x 1 होता है तो -π/2,
देन π/4। तो जब इसका एलसीएम लिया -1, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा -π/4। तो ये क्या है लेस देन जीरो का मीन्स विच इज मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो वो मैक्सिमम है, ग्रेटर देन जीरो है तो वो मिनिमम है। तो हमने मैक्सिमम तो प्रूव कर दिया। अब डायमेंशंस फाइंड करनी थी। डायमेंशंस हमने 3 ली थी ना, x लेंथ लिया था, लेंथ हमारे पास आ गई 20/π+4 मीटर। ब्रेड्थ कितनी थी हमारे पास y - x/2। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, /2 भी था वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, और फिर था -π, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, और क्या था 4, फिर इसकी कटिंग कर ली 10, 5, देन अगेन एलसीएम π+4। अब π+4 इसको भी मिलेगा ना 5 को, तो 5π+20 माइनस इसके पास π+4 ऑलरेडी है तो 10 - 5π, ये कैंसिल। तो आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई 10/π+4 मीटर। सिमिलरली रेडियस क्या था x/2 ना, तो जब हमने इसका हाफ किया तो वो कितना आ जाएगा 10/π+4 मीटर। तो इसी से हमारी डायमेंशंस भी आ गई। अब पूरा क्वेश्चन